गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। काल पार्ट 2, इसमें भूतकाल के जो 6 भेद होते हैं, 6 में से 3 उपभेद का हमने अध्ययन पिछली क्लास में किया था। नंबर 4 है इसमें अपूर्ण भूतकाल। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसका जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा अर्थात निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। समाप्ति का पता नहीं चलता है, वहाँ अपूर्ण भूत होता है। अपूर्ण भूत होता है। इसमें धातु अर्थात क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या ता था ती थी या ते थे। ता था, ती थी, ते थे आदि आते हैं। आदि आते हैं। जैसे राम पुस्तक
पढ़ता था। राम पुस्तकें पढ़ता था। वर्षा गाना गाती थी। नंबर 5 है, 5वां उपभेद है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिससे भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान होती है सामान्य भूतकाल की क्रिया सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होगी या होंगे, होगा, होगी या होंगे लगने से संदिग्ध भूतकाल का रूप बन जाता है जैसे राम गया होगा, राम गया होगा, वर्षा खाना बना रही
होगी, वर्षा खाना बना रही होगी। नंबर 6 है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। हेतु हेतु मध्य भूतकाल। भूतकाल की क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली भूतकाल में होने वाली क्रिया का होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के दूसरी क्रिया के होने पर अविलंब हो, अविलंब हो। अविलंब हो वहाँ हेतु हेतु मध्य भूतकाल माना जाता है। वहाँ हेतु हेतु मध्य भूतकाल माना जाता है। इस रूप इस रूप में दो क्रियाओं का इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक है। तथा दो क्रियाओं का होना आवश्यक है तथा क्रिया के साथ ता ती और ते लगता है। क्रिया के साथ हमेशा ता ती ते लगता है। जैसे
महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण, महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। नंबर 2 है वर्तमान काल, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के क्रिया का होना पाया जाए क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहा जाता है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान काल के पांच भेद माने जाते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद या 5 उपभेद माने जाते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जब क्रिया के व्यापार के क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना पाया जाता है, होना पाया जाता है। तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ
ता है, ती है, ते है, आदि, आते हैं, आदि आते हैं। जैसे अंकित, पुस्तक, पढ़ता है। अंकित पुस्तक पढ़ता है। गरिमा, गाना, गाती है। नंबर 2 है अपूर्ण, वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल जब क्रिया के जब वे क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध हो। क्रिया के चलते रहने का बोध हो तो वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तो वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जब क्रिया निरंतर चलती रहती है तो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल माना जाता है। इसमें धातु अर्थात क्रिया के साथ राह है, रही है, रहे हैं। इसमें क्रिया के साथ राह है, रही है, रहे हैं, आदि आते हैं, आदि
आते हैं, जैसे प्रशांत खेल रहा है, प्रशांत खेल रहा है। सरोज गीत गा रही है। धन्यवाद बच्चों।